नमस्कार। आपके जीवन में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे और हर कठिनाई सरलता में बदल जाए। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। यही भृगु ज्ञानवाणी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो से अगर आपको लाभ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जिसके ऊपर अभी रिसर्च करनी बहुत बाकी है, जिसके कारण मनुष्य सुसाइड करने का सोचता है और जिसके कारण ही सुसाइड होता है। वो ग्रह जिसके कारण बहुत ही खुशी वाला समाचार मिलता है, वो ग्रह जो अमावस्या के दिन किसी के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं और जब फुल मून यानी पूर्णिमा की रात होती है तो कैसी घटनाएं घटती हैं। यह सब एक रिसर्च का विषय है। जी, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की, क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी जो पोजीशन है उसका सीधा असर समुद्र के जल में पड़ता है। समुद्र की जो लहरें हैं और जो समुद्र में हाई टाइड आता है वो चंद्रमा की पोजीशन के कारण ही आता है। और समुद्र से चंद्रमा का रिलेशन क्या है? समुद्र में जल है, नमक है, तो बिल्कुल उसी तरह मनुष्य के मानव शरीर में जल भी है और नमक भी है। इसी तरह चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। जितने भी ग्रह हैं जिसको ज्योतिष में ग्रह माना जाता है, हालांकि विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानता, ये धरती का उपग्रह है वैज्ञानिकों के आधार पर, लेकिन मनुष्यों पर इसका बहुत अधिक इफेक्ट होता है, चाहे वो बेनिफिट हो या मेलेफिक हो, अच्छा हो या बुरा हो। मनुष्यों की सोच पर, क्योंकि इसका मन का कारक होता है, डिप्रेशन का कारक होता है, नेगेटिव विचार देता है। कोई ऐसी घटना घटी जिसका चंद्रमा अच्छा है वह उसे पॉजिटिव रूप में लेगा, जिसका अच्छा नहीं है चंद्रमा वह उसे नेगेटिव रूप में लेगा। मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है चंद्रमा। चंद्रमा की मित्र राशि है मेष राशि, मंगल की ही राशि है ये, और मंगल की ही दूसरी राशि में ये चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो ये कहा जाए कि अच्छा फल मिलेगा या नहीं, ये शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, अच्छा फल देता है। बुध की राशियों में भी अच्छा फल नहीं देता। सूर्य की राशि में अच्छा फल देता है। कर्क तो इसकी अपनी राशि है, यानी कि कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, उसमें तो अच्छा फल देगा ही। शुक्र की राशि है तुला राशि में भी अच्छा फल देता है। बृहस्पति की राशि धनु और मीन है, अच्छा फल मिलेगा। बृहस्पति शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर हो या इनके साथ हो तो व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। अगर शनि राहु का प्रभाव हो तो बहुत नेगेटिव फल, चिड़चिड़ापन होता है। सूर्य से जितना दूर होगा चंद्रमा उतना ही अच्छा फल देगा। जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं तो उस दिन अमावस्या होती है, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो यह तो कैसे शुभ है और शुभ होता है चंद्रमा, उसकी चर्चा की। अब बेसिक फैक्टर क्या है चंद्रमा के? देखिए, चंद्रमा को एक क्यून प्लैनेट कहा जाता है, रानी ग्रह कहा जाता है। सफेद रंग का ग्रह पवित्र रंग माना जाता है। जो सफेद रंग है प्योरिटी का कारक है, ईमानदारी का कारक है। लेकिन जो चंद्रमा है वो प्योरिटी देता है, अट्रैक्टिवनेस देता है। जिसके चेहरे में जितना चंद्रमा आपका अच्छा पोजीशन में होगा उतना आपका चेहरा सुंदर होगा। चंद्रमा मन के लिए, हम ये नहीं कहते कि मन को ये बल देता है। मूड
सबसे बड़ा मूड स्विंगर होता है ये। किसी का अगर किसी जातक का मूड स्विंग होता है तो वो चंद्रमा के कारण होता है, यानी चंद्रमा मजबूत होते हुए भी जातक का मूड, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार मूड स्विंग होता रहता है। इसलिए चंद्रमा जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो घटनाएं घट चुकी, बुरी हो या अच्छी हो, जातक को वो भूल नहीं पाता, जिसके कारण उसके जो मेन एम होते हैं लाइफ में, पर्पस होता है, वो उसको हासिल करने में, उसको अचीवमेंट, जिसे कहते हैं ना कि कोई एम टारगेट सेट कर लिया उसको अचीव नहीं कर पाते। तो आज हम प्रत्येक भाव में चंद्रमा के फल और उसके कुछ उपाय आपके साथ शेयर करेंगे। उनका असर सिर्फ इतना होता है कि जो उपाय जितने भी होते हैं कि आपको कष्ट कम हो, धीरे धीरे मिलेगा चंद्रमा का असर। बाकी जो आपके कर्म है उनका फल तो आपको भुगतना ही होगा। जैसे भगवान ने भी भुगता था, भगवान श्री राम को भी भुगतना पड़ा था अपना कर्म का फल। तो प्रत्येक भाव में चंद्रमा का फल हम आपके साथ चर्चा करते हैं। पहले भाव में चंद्रमा, यानी कि मेष राशि में जब चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो जातक सरल होता है, अधिक छल कपट उसमें नहीं होता, सीधा साधा भोला रहता है जातक, लेकिन बलशाली बहुत होता है। बातचीत करने की कलाएं बहुत होती हैं, कई बार तर्क वितर्क करना बहुत, जिसे कहते हैं ना, इस जातक से तर्क वितर्क में जीतना संभव नहीं। ये जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, किसी पोजीशन में होते हैं, उनके साथ दुश्मनी हो जाती है, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है जातक का। मेष राशि का चंद्रमा जातक को म्यूजिक का बहुत शौक होगा, गीत संगीत का, गाने का बहुत शौक होगा, गाने सुनने का बहुत शौक होगा। बहुत, जिसे कहते हैं ना, पीसफुल महसूस करते हैं जब ये लोग म्यूजिक सुनते हैं, पूरे लगन के साथ म्यूजिक सुनते हैं। जब मेष में चंद्रमा हो तो कैसा भी मूड हो, जिनका मूड सही नहीं रहता, समय से ही सही चल रहा है, कोई परेशानी है, थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो जो गाना आपको, जिस भी जॉनर का गाना आपको सुनना, जिस भी स्टाइल का गाना आपको सुनना पसंद है, उसको सुनिए। जितनी ऊंची आवाज में सुनेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा, बिना किसी की परवाह के सुनिए। मेष राशि में चंद्रमा के कारण जातक को उसकी माता या माता के रिश्तेदारों का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जब मेष में चंद्रमा होता है तो जातक, जिसे कहते हैं ना कि लगन में चंद्रमा आ गया, तो लगन फिजिक को भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसा स्वास्थ्य है, कैसा जातक की पर्सनैलिटी है, समाज में हैसियत कैसी है, यानी हमारी पूरी जिंदगी का जो नक्शा है वो लगन है, पहला भाव है। अगर शुभ चंद्रमा लगन में विराजमान हो जाए तो जातक को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है। कई बार कुछ वहम बहुत हो जाते हैं, जैसे अभी कुछ ही वर्ष पहले कोविड आया था, जिनका चंद्रमा लगन में था उन्होंने कई साल मास्क लगाए रखा, सैनिटाइजर यूज करा, वहम एक फोबिया सा हो जाता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। एक कोने में जाकर सैनिटाइजर यूज करना, मास्क लगाए रखना भीड़ भाड़ में, बाजारों में, और ये करते भी हैं ऐसा तो ये बिल्कुल एक हट के करते हैं, कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं, इनको वहम रहता है। अपने स्वास्थ्य की चिंता थी और थोड़ा डरपोक भी थे, तो इस भाव के चंद्रमा का कई बार साथ तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बलशाली होता है, लेकिन कुछ मामलों में जो मेष का चंद्रमा है वहम के कारण, शक के कारण डरपोक बन जाता है। जैसे हिटलर था, बहुत बलवान था, लेकिन बिल्ली से बहुत डरता था। इसका अर्थ ये नहीं कि वह डरपोक हो गया। एक फोबिया देता है चंद्रमा लगन में। एक फोबिया कैसा, जातक वैसे देखने में सुंदर होता है
और जो उसकी पत्नी होती है और आसपास के लोग, पड़ोस के लोग उनकी बहुत देखभाल करते हैं, या उनकी जो वाइफ होती हैं बहुत देखभाल करती हैं। जिसकी भी कुंडली में वो केयरिंग होता है, यानी नर्स वाले गुण होते हैं कि दूसरों की सहायता करनी, उनका दुख कम करना। और अगर चंद्रमा नीच का हुआ 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि में लगन में हुआ, तो इमोशंस के कारण जातक दुखी रहता है, यानी कि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में ही रहेगा। अब अगर आपको लगे कि लगन में चंद्रमा है और अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो सोचने की अधिक आदत है आपकी, सिर दर्द होता रहता है, किसी से बातचीत करते समय डर लगता है, तो आप हर रोज सुबह उठकर अपनी माता, दादी या घर में कोई भी बुजुर्ग स्त्री उनके पाँव छुए। घर में गाय का स्टैचू रखें। अगर शहर में रहते हैं तो गांव में रहते हैं तो देसी गाय जो होती है वाइट कलर की, हालांकि दूध तो कम देती है, लेकिन वह अगर आप पाल लेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और आपके घर में अगर कोई लड़की की ज़रूरत हो, काम करने वाली की आवश्यकता हो, तो उसको रखें और उसको अपनी लड़कियों के जैसे रखें, वैसा व्यवहार करें। जब कभी भी आप समुंदर पार जाना हो तो जाने से पहले दरिया में तांबे का कोई सिक्का या तांबे की कोई भी वस्तु आप जल प्रवाह करें, आपकी यात्रा सफल होगी। अब आते हैं हम दूसरे भाव में, यानी कि वृष राशि में चंद्रमा विराजमान हो तो ये भाव हमारे कुटुंब का है, खानदान का है, जो हमारी फीलिंग्स हैं जो हम सभी को नहीं बता सकते, हमारी इमोशंस का है जो हम सभी को नहीं बता सकते। तभी इस भाव को हम इमोशंस का भाव कहते हैं, क्योंकि ये इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तभी इसे वाणी का भाव कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि जब वृष राशि में चंद्रमा आ जाता है तो जातक को हम बहुत बार इंट्रोवर्ट बना देता है। आपका दुख किसी को आप बता नहीं पाते। तभी जातक में एक पॉजेसिवनेस की भावना होती है, एक अटैचमेंट की भावना होती है, धन के साथ अटैचमेंट, जो उसके पास गहने वगैरह पड़े हैं, अपनी पैतृक संपत्ति, बाप दादा की कोई जेवर वगैरह पड़े हों, उसके साथ बहुत अटैचमेंट, बहुत लगाव हो जाता है। और जैसे चंद्रमा की लहरें, यानी कि जैसे कभी समुद्र की लहरें होती हैं, कभी बहुत ऊंचाई पर, कभी समुद्र एकदम शांत, उसी तरह पैसों का मामला होता है। कभी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, कभी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा धन के मामले में। चाहे जातक का जन्म कितने भी अमीर परिवार में हुआ हो, जब घाटा पड़ता है थोड़ा सा भी, क्योंकि अटैचमेंट बहुत आता है उसके साथ। और जहाँ तक देखा है, दूसरे भाव में चंद्रमा मृत्यु के समय भी जातक का ध्यान पैसे की ओर ही होता है। और ये भी देखने में आया है कि जातक का जो रीबर्थ होता है वो भी उसी परिवार में होता है, और उसके बाद वो जातक अपना कर्जा जो भी लेना देना रह गया था उसके पहले जन्म में, वो सब पूरा करता है। मनी से बहुत अट्रैक्टिव रहता है ये जातक। और इसके अलावा परिवार के लोग उनके प्रति बहुत आवश्यकता से अधिक चिंता करते हैं। ये जातक बहुत क्रिएटिव होता है। अगर कोई गाना लिखने या गाना गाए तो एक नई स्टाइल में गाता है। वह स्टाइल तो बहुत यूनिक होता है, क्रिएटिव होता है। अगर आप पैशन से गाना गाते हैं, गाना लिखते हैं, तो उसको अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। क्योंकि जब आपका पैशन आपके प्रोफेशन में बदलेगा तो जो आपकी मधुर वाणी है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आपको अपनी आँखों की बीमारी का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कि आँखों का कोई रोग हो गया तो।
वृष राशि में चंद्रमा हो तो जातक बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सी शांति चाहते हैं अपने आसपास का वातावरण जो है बहुत ही शांतपूर्वक चाहते हैं ये। अगर आपके आसपास कोई भी अशांत वातावरण होता है तो जातक ये सोचता है कि चाहे कितना भी धन खर्च हो जाए, कितना भी घाटा पड़ जाए, लेकिन वो स्थान छोड़ देगा। अगर आपको अशुभ फल दे रहा हो दूसरे भाव में चंद्रमा, तो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग स्त्री हैं, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लें। जब कोई नया काम करने जाएं तब भी आशीर्वाद लें। गौ माता की सेवा करें। घर में जो केतली होती है वो सिल्वर की रखें। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है, आपके घर की किचन में कोई मिक्सी का जार है, अगर वो जरा सा भी टूटा हुआ है तो उसे उसी वक्त बदल दें। अगर ऐसा कुछ होता है आपके घर के किचन में तो बिना वजह के आपको टेंशन बनी रहेगी। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर, यानी मिथुन राशि। तीसरा भाव पराक्रम का भाव। जो तीसरा भाव है वो है आपकी मेहनत करने का, कर्म का, यश का। जातक पर पराक्रमी होता है, धनी होता है। जातक की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं। कई बार पुराने अच्छे दिन सोचकर उसकी याद में जातक बहुत खुश हो जाता है। और जब जातक किसी को अपनी बचपन की बातें, पुरानी बातें सुनाता है तो जातक को बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है उस समय जातक को। मिथुन राशि में जिनका चंद्रमा हो उनको परिवर्तन से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव, ये परिवर्तन ही आपको सफलता दिलाएगा। यह भी देखने में आया है कि यदि तीसरी भाव में यानी कि मिथुन राशि में चंद्रमा हो तो जातक का जो भाग्य उदय है वो उसकी शादी के बाद होता है। अगर चंद्रमा शुभ हो तो भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध होते हैं जातक के। इन जातकों का जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, वो अपनी बात रखने का जो ढंग है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा होता है। यानी कि जिससे काम निकलवाना है उससे उसी ढंग में बात करेगा जातक। एक और जातक में गुण होता है कि हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है, नए नए एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में करते हैं। अगर आप सेल्स में हो, आप जो अपनी एडवर्टाइजमेंट की लाइन में है, जो मॉडलिंग की लाइन है, इसमें जातक बहुत ही सक्सेस पाता है, बहुत ही सफलता मिलती है। ऐसे जातक को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और घूमने फिरने के कारण आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती है, आपको लाभ बहुत मिलता है और आपका भाग्य, जितना आप घूमेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर तीसरे में चंद्रमा शुभ फल दे रहा हो, जब आपके घर में कोई भी कन्या का जन्म हो तो चंद्रमा की वस्तुएं जैसे दूध, चावल, वो चावल देने हैं जिनमें खुशबू नहीं होती, और चांदी, इन वस्तुओं का दान करना है। और आपको दुर्गा माता की पूजा करनी है। ये आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे चौथे भाव में चंद्रमा की, यानी कर्क राशि में चंद्रमा की। चौथा भाव 4 नंबर राशि। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का अपना घर। तो चंद्रमा अपने आप को इस भाव में कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन इसमें अगर अकेला चंद्रमा हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, अकेला हो, किसी भी ग्रह का साथ ना हो,
तो चंद्रमा के कारण जातक बहुत टेंशन में रहता है, छोटी छोटी बातों से घबराने वाला होता है। सभी कुछ होते हुए, सभी सुख होते हुए अपने आप को दुखी महसूस करता है। किंतु अगर थोड़ा सा भी इस जातक को कहीं से सहारा मिल जाए तो क्या कहना। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का इस ऐसे जातक का माता के साथ एक ऐसा बैलेंस है जो इमोशनल होता है, आत्मिक होता है, और उसका बचपन की मेमोरीज जो भी जन्मभूमि से जुड़ी हुई हो, जहां वो उसने अपना बचपन गुजारा हो, वो बहुत अच्छी मेमोरीज बनाता है, गुड मेमोरीज होती हैं जातक की। जातक अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करने वाला होता है। जब भी ऐसे जातक को समय मिलता है वो अपनी जन्मभूमि पे विजिट करता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और यह जातक जो उसकी माता ने उसको सिखाया है वो उसके बहुत काम आता है जीवन भर। ऐसे जातक की माता प्रैक्टिकल होती हैं और अपने पुत्र को यानी कि ऐसे जातक को सारी बातें प्रैक्टिकल ही सिखाती हैं। और ऐसा जातक बहुत ही उदार होता है, शांत होता है, बहुत ही दयालु होता है, मिलनसार होता है और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला होता है। ऐसे जातक का करेक्टर भी बहुत अच्छा होता है। और अगर चंद्रमा शुभ हो तो बुद्धिमान भी बहुत होता है। नौकरी या राजनीति में अगर ऐसा जातक हो तो उसकी अथॉरिटी, उससे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यानी कि जो भी ऐसे जातक का बॉस होगा या जो भी हायर अथॉरिटीज होंगी उनके साथ जातक की बहुत अच्छे संबंध होंगे। यह जातक लड़ाई झगड़े में तो विश्वास ही नहीं रखता। और शुभ चंद्रमा मकान का सुख, बहन का सुख, परिवार का सुख, सभी सुख देता है। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को सुख के पीछे भागते रहना देखा गया है। ऐसा जातक हमेशा कोई ना कोई सुख के पीछे भागता ही रहेगा। अगर चौथे भाव में चंद्रमा शुभ फल ना दे रहा हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो जातक को एक चांदी का कड़ा या चांदी की चेन गले में धारण करना चाहिए। हम बात करेंगे पंचम भाव की, यानी सिंह राशि में चंद्रमा की। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव है, बुद्धि का भाव है। और क्रिएटिविटी करने के लिए कोई ना कोई जैसे गुण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मैकेनिक है, कोई भी मशीन खराब हो हाथ लगाते ही ठीक हो जाती है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका चंद्रमा पंचम भाव में यानी सिंह राशि में होता है और शुभ फल देता है। पंचम भाव में चंद्रमा जिनका होता है आर्ट की फील्ड में होते हैं, कविता वगैरह लिखते हैं, कॉमेडी वगैरह करते हैं, पेंटिंग्स करने का बहुत शौक होता है, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं। और जो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा नाम है उन सभी के कुंडली में पंचम भाव में यानी सिंह राशि में चंद्रमा होता है। एक बात बहुत खास होती है जिनका सिंह राशि में चंद्रमा होता है कि कोई एक ऐसी वस्तु होती है जिससे ऐसे जातकों को बहुत दुख होता है। तो आप एक बात याद रखिए कि वो वस्तु या कहें तो वो शख्स, वो रिश्ता जिसको आपको खोने का बहुत डर होता है, कहते हैं ना कि डर हमेशा सामने आता है, तो वो आपके साथ होगा ही होगा। अगर आप किसी वस्तु के खोने के डर में हैं तो वो वस्तु आपसे दूर जाएगी ही जाएगी। जैसे अब कहते हैं ना कि आज आपको कहीं से कुछ धन मिला, आपको मिल तो गया, आपके वो पैसे जैसे ही खर्च हो जाएंगे, अब वो पैसा मिलने से आप बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे ही वो पैसा खर्च हो जाएगा आप बहुत दुखी हो जाएंगे।
सिंह राशि में जिनका चंद्रमा होता है वो अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं और अपने संतान को 2 मिनट के लिए भी अपने से दूर सहन नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी संतान या आपका पुत्र या कोई भी दूर होता है तो वो आप सहन नहीं कर पाते। अगर पंचम भाव में जिनका यानी सिंह राशि में जिनका चंद्रमा हो तो ये जातक अपना सुख जो है अपनी संतान में ढूंढता है हमेशा, और ऐसे जातकों को सुख प्राप्त भी होता है, कई हद तक देखा गया है। सिंह राशि में चंद्रमा वाले जातक बुद्धिमान बहुत होते हैं, बहुत क्लेवर माइंड, शार्प माइंड जिसे कहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले होते हैं, बहुत पेशेंस रखने वाले होते हैं, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा, बहुत ही इमोशनल, भावुकता बहुत बड़ी होती है और आपकी सबसे बड़ी बीमारी यही है। देखिए, भावुक इंसान अपने जीवन में पाता बहुत है लेकिन गवाता बहुत ज़्यादा है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया कि पाता कुछ नहीं है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो जाए तो ऐसे जातक को पूछने वाला कोई नहीं होता। पंचम भाव में चंद्रमा मन को बहुत चंचल करता है, एकदम बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है। कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसको खरीदना है, चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ऐसा जातक बहुत शौकीन होता है, जैसे कि ऐसे जातक के बाल कभी सफ़ेद हो जाएं तो काले नहीं करने चाहिए। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। आप बहुत कोशिश करते हैं कि सामने वाले को आप इम्प्रेस करें, और आपने अगर ऐसा करना शुरू करा तो आपका बुरा वक्त उसी समय शुरू हो जाएगा। आपको समाज में बदनामी से बचना चाहिए, और इसके अलावा धन के मामलों में बहुत अच्छा है आपका योग, आपको बहुत लोकप्रिय बनाता है। जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत अच्छा है। आपको म्यूज़िक का बहुत शौक होता है, और इसके साथ साथ आप म्यूज़िक के कारण अपना मूड को, कभी भी मूड खराब हो तो अपना म्यूज़िक सुन के मूड को ठीक कर सकते हैं। कभी भी डिप्रेस फील करें तो आप 2 4 5 दिन पहाड़ों की सैर, कहीं हॉलिडे मना के आए, सब कुछ उचित हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि कभी पहाड़ों पे गए तो एक दिन गए, एक दिन रुक के आ गए। अगर आप वहाँ पहाड़ों में जा रहे हो, कोशिश करिए कि वहाँ किसी गांव में जाइए या फिर रिजॉर्ट में जाइए जहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण हो। किसी बड़ी सिटी में रहने की कोशिश ना करें, वहाँ पे आपको शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। आपको एनवायरनमेंट के बीच कोई बहती नदी के किनारे बिल्कुल सिंपल सी किसी जगह पे जाके रुकना है, और वहाँ पे आप भोजन भी बहुत ही सिंपल भोजन करें। आपको, जिसे कहते हैं ना, नेचुरल हीलिंग आपको ऐसी जगह पे ही मिलेगी। सिंह राशि के सिंह राशि में जिनका चंद्रमा होता है, आपको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं छठे भाव यानी कन्या राशि। छठा भाव जो होता है कठिनाइयों का, ऑब्स्टेकल्स का होता है। जीवन में कोई भी कन्फ्लिक्ट आते हैं, बिना मतलब कि कोई लेग पुलिंग करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कि जिसके भी छठे भाव में चंद्रमा हो यानी कन्या राशि में चंद्रमा हो, वो राजा से दुश्मनी करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। अगर कोई राजा से दुश्मनी करके जिसका समाज में इज्जत मान सम्मान बरकरार रहे, तो उसमें कोई ना कोई यूनिक, अलग हटके कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार जिसके भी कन्या राशि में चंद्रमा हो उसका यूनिकनेस बहुत अच्छी होती है। और एक कमी होती है कि ये जातक डर बहुत जल्दी जाते हैं
और इनको पेट से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारियां होती हैं। जातक को जानवरों से दूर रहना चाहिए। कभी भी कोई भी जानवर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। एक बात और देखी गई है कि कन्या राशि वाले जातक माता का कितना भी कर लें, दिल से कर लें, लेकिन माता से बदले में 10 से 20% ही आउटपुट मिलता है, इससे अधिक नहीं मिलता है। माता का स्वास्थ्य खराब हो, आपने बहुत सेवा करी हो, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी माता आपको बहुत कुछ दे दें। फिर भी कहीं ना कहीं आपके कारण या आपके जीवन साथी के कारण माता का व्यवहार थोड़ा सा विपरीत ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छठे घर के चंद्रमा की। और और जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट हैं, या फिर जो काउंसलर हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स भी होती हैं। अगर उनके पास कोई जाए तो सुखी होता है। जैसे लॉयर भी दूसरों को सुखी करते हैं, जैसे मैजिशियन की फील्ड में होते हैं, वो भी दूसरों का एंजॉयमेंट करा के उनको खुशी देते हैं। जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए छठे भाव में चंद्रमा वरदान की तरह होता है। कन्या राशि में चंद्रमा हो तो छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए तो जातक अपना हिम्मत हार जाता है, कि जैसे कि बहुत बड़ी कोई कठिनाई, कोई विपत्ति सामने आ गई हो। कोई भी छोटी मोटी बीमारी की परवाह बिल्कुल नहीं करनी आपको। और आप ये सोचकर चलिए कि 4 दिन की जिंदगी है, आप जितना एंजॉय करेंगे उतना आपका जीवन खुशमिजाज रहेगा। कोई भी कार्य करना है, प्लानिंग से करिए, बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं करना। कोई भी कार्य हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं करना आपको। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कार्य करिए, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको। आपको सदैव अपने जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा तो बाहर की प्रॉब्लम का सामना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जिनका चंद्रमा छठे में हो, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में कभी कोई विचार आए कि आपका बिजनेस ठप हो जाएगा या आपकी नौकरी ना चली जाए, कहीं आपको बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? आपका घर का कैसे खर्चा चलेगा? आपके बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगे? तो ये आपको नेगेटिव विचार बिल्कुल भी नहीं रखना। ये आपके लिए बहुत घातक है। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका एक रास्ता बंद होगा तो 4 रास्ते खुलेंगे। इसीलिए अपना व्यक्तित्व को प्रभावशाली रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कभी भी हताश नहीं होना आपने। आपको कामयाबी हमेशा मिलेगी। अगर आपको लग रहा है चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, बीमारियां दे रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अगर किसी के साथ कोई शत्रुता आ रही है, तो आप एक उपाय नोट करिए कि किसी शमशान में या फिर किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कोई जल का स्तोत्र लगवा दें। और एक और उपाय आप नोट कर लीजिए कि शाम को सूर्य ढलने के बाद दूध या दूध से बनी कोई वस्तु का सेवन आपने नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा और आपके लिए चिंता का कारक बनेगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी तुला राशि में चंद्रमा की। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो और शुभ हो और सप्तमेश भी शुभ हो तो इंटरनेशनल फेम आपको प्राप्त होगा। इतना अच्छा माना गया है सप्तम भाव में, यानी तुला राशि में चंद्रमा, और इसके साथ सप्तमेश भी स्ट्रांग हो तो जातक को हमेशा
तो अपने नज़दीकी लोगों का सहारा मिलता है और आपके जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कंधे से कंधा मिलाकर जीवन साथी आपके आपके साथ चलता है और जब भी कोई मुसीबत आएगी, आपका जीवन साथी आपके आगे आके खड़ा होगा। आपके जितने अच्छे रिलेशन होंगे अपने जीवन साथी के साथ, उतनी ही आपकी तरक्की होगी। इसके अलावा अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा है, तो आप अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और अगर यही स्थिति किसी स्त्री की कुंडली में हो, तो वो अपने जीवन साथी, अपने पति के लिए, जिनकी भी कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा है, वो स्त्री अपने पति के लिए स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन अपने पति के लिए जमीन आसमान करके जो भी उसके पति की डिमांड होगी उसको इंस्टेंट पूरा करेगी। इसके अलावा ये जातक धैर्यवान होते हैं। बड़े बड़े जो सीए हैं उनकी कुंडली में देखा गया है, एडवोकेट्स की कुंडली में देखा गया है, जीवन साथी भी सुंदर होता है। थोड़ी सी भावुकता अवश्य होती है जिसके कारण मन थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में आप दे देते हो, तो दूसरों की बात से आपको बहुत जल्दी परेशानी आ जाती है, फील हो जाता है आपको। और अगर यही चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, तो आप ऐसे जातकों की शादी में अड़चन आती है, या तो फिर कोई रिश्ता हो गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी विवाह होने में, या फिर लड़की अच्छी नहीं मिलेगी आपको। इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी और बिना मतलब के आपके कोर्ट केस भी हो सकते हैं। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो और आपको लग रहा हो कि जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग बदनामी कर रहे हैं, कसूर या गलती किसी और की है, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गया हो, या फिर कोई भी मेहमान आपके घर आए तो उसको दूध से बनी चीज़ें खिलाएं, या फिर गर्मियों में दूध में रूह अफ़ज़ा या शरबत मिलाकर उसको पिलाएं। इसके अलावा आपने कभी भी दूध डेयरी से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, और अपने चावल ससुराल से चावल ले लें तो आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में चंद्रमा यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में चंद्रमा। देखिए, जो अष्टम भाव है बहुत ही विचित्र, बहुत ही निराला भाव है। कलयुग में तो ये कहा गया है कि तरक्की अगर कोई भाव दे सकता है, रातों रात रंक से कोई राजा बना सकता है, तो वो अष्टम भाव है। जो अष्टम भाव होता है ये बहुत ही सीक्रेट एनर्जीज का भाव है। कोई भी गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध, और जब भी यहाँ पे एक चंद्रमा आ जाता है तो एक प्रॉब्लम आती है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये चंद्रमा की नीच राशि है, जिसके कारण जीवन में अचानक से घटनाएं घटेंगी। आपकी प्लानिंग कोई काम नहीं आएगी। अच्छी घटनाएं भी और बुरी घटनाएं भी आपके काम नहीं आएंगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर गवर्नमेंट को कभी टैक्स देते हैं, पूरी सावधानी से दीजिए। छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी कोई ना कोई गुप्त शिकायत करेगा। जीएसटी में, इनकम टैक्स में, इसी तरीके के डिपार्टमेंट्स में आपकी कोई कोई शिकायत कर सकता है। हर्निया का रोग हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, एलर्जीज देता है, खांसी, जुकाम, खांसी, आपकी चेस्ट जाम रहेगी। इसके अलावा जीवन साथी से आप संपत्ति लाभ या धन लाभ ले सकते हो। जीवन में आप डिसीजंस लेने में बहुत समय लगाते हो, बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते हो, इसी कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। एक और आदत होती है
कि आपको जिससे प्यार हो और जो आपके करीब हो, आप उसका पूरा का पूरा बोझ उठाने को तैयार हो जाते हो। कि चाहे आपका मित्र हो या कोई भी हो, आप खुद टेंशन ले लेते हैं उनके कार्य की। और अब यही बात करते हैं, अष्टम में अगर चंद्रमा शुभ हो तो जीवन में अचानक से लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो लाभ आपको, पैतृक संपत्ति से लाभ, इस तरीके के अचानक लाभ आपको होंगे। आप थोड़े से जेलस होंगे लोगों से, इसको थोड़ा सा कम करें। आप कुछ धन अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवा कर रखें, मुश्किल समय में आपके बहुत काम आएगा। अष्टम भाव में चंद्रमा आपको प्रॉब्लम दे रहा हो कि अगर कोई बवासीर का, पाइल्स का या कोई भी ऑपरेशन हो, हर्निया का ऑपरेशन करवाया एक साइड का और दूसरी साइड फिर हो गया, खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया, तो आपको बुजुर्गों के नाम का श्राद्ध करते रहना चाहिए, पितृदोष का उपाय करते रहना चाहिए। किसी भी कोई भी बहती हुई नहर या नदी से जिसका पानी साफ हो, वो पानी लाकर अपने चांदी का, उस पानी को एक चांदी का सिक्का डालकर अपने घर में रखिए। अगर संभव ना हो तो शमशान से पानी लाकर उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर अपने घर में रखिए। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी शमशान घाट में कोई हैंड पंप या बोरिंग या किसी भी तरीके का पानी का स्रोत लगवाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, यानी कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार नवम भाव भाग्य स्थान यानी कि धनु राशि में चंद्रमा स्थित हो। तो नवम भाव में चंद्रमा होने से आपको ये देखना होगा कि आपकी श्रद्धा किस में है, क्योंकि ये गुरु का भाव है, गुरु का घर है। कुछ विद्वान इसको पिता का भाव मानते हैं, कुछ 10वें भाव को पिता का मानते हैं। ये लंबी यात्राओं का कारक है, बहुत लंबी विदेश यात्रा का आप करें, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। विदेश यात्रा से, विदेश में निवास से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके जो अपने बनाए प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत उसूलों वाले हैं, आप बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन आप सेंसिटिव बहुत हैं। आप सभी की बात मान लेते हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते हो, आप किसी के साथ आप अधिक संघर्ष नहीं कर सकते। और ऐसे जातक में शौक बहुत होते हैं, और जब भी फ्री टाइम होगा, अगर आप अपने उस टाइम अपनी हॉबीज़ को पूरा करें तो आपकी लाइफ बहुत एंजॉयबल हो जाएगी। आप बहुत न्यायप्रिय होते हैं, जहाँ कहीं भी अन्याय होगा आप उसको अपनी सक्षमता के अनुसार उसकी सहायता करते हैं। कुदरत के करीब जाने का आपको बहुत शौक होता है, कि जैसे कि आप बहती हुई नदी के पास जाके बैठना पसंद होगा, शांत वातावरण में बैठना शौक होगा आपको, और इसके साथ हरियाली, चारों तरफ हरियाली में आपको बैठने का बहुत शौक होगा। आपको बहुत शांति महसूस होती है वहाँ पे। नवम भाव गुरु का भाव होता है, गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, कोई रुकावट आती है, तो एक बार आप थोड़ा सा डर जाते हो, लेकिन फिर आप अपना का दिमाग सिग्नल देता है कि ये प्लानिंग बनाओ, और आप अपनी प्लानिंग से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, इसके बल से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो अपनी लाइफ में, और आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बनते हैं। नवम भाव में चंद्रमा हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, 99.99% काम हो जाए, 0.1% काम ना हो, तो धर्म के कार्य करें, आपका सभी कार्य बन जाएंगे। और विशेषकर एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान रखिए कि जब भी
चंद्र ग्रहण हो, 4 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें, आपको बहुत लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे दशम भाव में चंद्रमा की। दशम भाव में चंद्रमा यानी मकर राशि में चंद्रमा हो तो वैसे काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये दशम भाव आपके प्रोफेशन का, आपके प्रैक्टिस का, आपकी हैसियत का, आप जो कर्म करते हैं, कितने मेहनती हैं आप, लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं। अगर शुभ चंद्रमा हो दशम भाव में तो बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ देखा गया है कि कैसा भी बंदा हो उसको आप हैंडल कर लेते हो, अपने अपोनेंट को बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं आप। और शुभ चंद्रमा हो, दशम भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपने कार्य में दक्ष की तरह होता है, कुशल होता है, जातक दयालु होता है, बुद्धि निर्मल होती है, सभी का अच्छा चाहने वाला होता है, संतोषी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ये नहीं कि मुझे ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ी चाहिए। बहुत संतुष्ट होता है, जो ईश्वर ने दे दिया उसमें संतुष्ट हो जाता है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि आपको अपने पिता का या बड़े भाई का कर्जा उतारना पड़ सकता है। व्यवसाय में जितने परिवर्तन हो, नौकरी में जितनी ट्रांसफर हो, उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। जातक की जो माता है वो भी कैरियर ओरिएंटेड होंगी, उनको भी बिजनेस के सभी गुप्त गुण मालूम होंगे और जो उनकी शिक्षा है जातक के प्रोफेशन में बहुत काम आएगी। दशम भाव में चंद्रमा के कारण अगर आपको लग रहा हो कि मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है या बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी बहुत जल्दी छोड़नी पड़ रही है, तो आप बुरी संगत से बचिए और एक अपने स्वभाव में शक, डाउट करना बंद कर दीजिए। शक्की स्वभाव नहीं बनाना आपको। ये जो शक है आपका सबसे बड़ा शत्रु है और आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यही शक डाल रहा है। अब आगे चलते हैं कुंभ राशि में चंद्रमा की ओर। कालपुरुष कुंडली के अनुसार लाभ भाव में चंद्रमा, अगर यहाँ पे शुभ हो चंद्रमा तो जातक का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, सर्कल बहुत बड़ा होता है, लाभ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण आपके मित्रों के कारण आपको लाभ बहुत मिलेंगे, आपके सोशल सर्कल के कारण आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, आपकी जो भी कामनाएं हैं सभी पूरी होंगी, आपकी इतनी अच्छी पोजीशन होगी अगर चंद्रमा शुभ है तो। और जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी आमदनी में आपकी रुकती है या कोई रुकावट आती है तो आप बहुत अधिक निराश हो जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। आपको ऐसे समय में भी स्टेबल रहना है। और अगर अशुभ चंद्रमा हो तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। अशुभ चंद्रमा में आपके नज़दीकी लोग, आपके भाई बहन आपकी बहुत अधिक लेग पुलिंग करेंगे, आपको जेलस महसूस करवाएंगे, लेकिन आपने ऐसा स्वभाव नहीं रखना, आपकी बदनामी भी हो सकती है। अशुभ चंद्रमा जातक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाइयों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और सोशल सर्कल में इस तरीके के लोगों के साथ ना बनाएं जिन्होंने पहले किसी को ऑलरेडी धोखा दिया हो, फ्रॉड किया हो। लेकिन देखा गया है कि मन बहुत चंचल होता है, आपका किसी वस्तु पर दिल आ गया, वो खरीदनी ही खरीदनी है। एक इसी तरीके की घटना मुझे याद आ रही है, मेरा एक मित्र फ्रेंड था, बहुत कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे थे और असूलों वाले थे, तो उनका स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं था, उनके थोड़े हाव भाव, उनका
जिन जैसे लोगों के साथ सर्कल था वो ठीक नहीं था, तो उनसे आपको बहुत दूरी बना कर रखनी है। और जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में होता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं बुरी संगत की तरफ। आपको बुरी संगत से बहुत दूर रहना है। आपको अपना मन अपने कंट्रोल में रखना है। आपको अपनी मस्तिष्क को बिल्कुल भी चंचल नहीं रखना। आपके पास संपत्ति बहुत अच्छी होती है। आप बहुत बुद्धिमान होते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकली भी और वर्बली भी। इसके साथ साथ 11वें भाव में चंद्रमा आपको लग रहा हो कि मन कंट्रोल में नहीं है, तो रात के समय चावल नहीं खाने, अवॉइड करिए राइस को। रात के समय सूर्य ढलने के बाद चावल नहीं खाने आपने। और जो आपका घर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे रेंटेड है या अपना है, वहां पे कोई पत्थर ला के नहीं रखने आपने। आपके घर में ऑलरेडी कोई पत्थर पड़े हों तो उनको बाहर फेंकिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये मैं बताऊंगा कि अगर रात के समय कम पढ़ाई करें, दिन के समय करिए। दिन में 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक आप पढ़ाई करिए, मन चंचल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि में चंद्रमा स्थित हो तो जो 12वां भाव होता है, ये जन्म स्थान से दूर ले जाता है। कोई भी आप व्यापार करते हैं या फिर आप विदेश में हो, किसी फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाएगी या आप ट्रैवल करते रहते हो, ये स्थान से चंद्रमा जब आता है मीन राशि में तो अपनी जन्म भूमि से बहुत दूर रखता है। इस राशि में जब चंद्रमा होता है तो जातक पब्लिक डीलिंग में कामयाब नहीं होगे। आप अकेले काम कर सकते हो, जैसे रिसर्च कर सकते हो या इस तरीके की कोई जॉब कर सकते हो रिसर्च जिसमें, या फिर कोई इमेजिनेशन हो। ऐसे क्षेत्र में आप बहुत कामयाब होगे। आपके हिडन टैलेंट्स बहुत होते हैं, आपके अंदर गुण बहुत हैं। आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा साहस जुटाकर अपने हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालिए। आप हमने देखा है बड़े बड़े राइटर्स की जो कुंडली होती है वो 12वें भाव यानी मीन राशि की होती है। अगर आप ऐसे काम करते हैं जिसमें अधिक लोगों से मिलना जुलना ना हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप बहुत धार्मिक हैं, बहुत ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले हैं। अपने आँखों के रोगों का बहुत ध्यान रखना है आपने। क्रोध नहीं करना है, गुस्से में कोई काम नहीं करना है। आपको कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हों, या फिर आपको बहुत अधिक पसीना आ जाए तो इंस्टेंट आपको मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। एक बात और है कि जब 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत में निकाल लेगा चंद्रमा आपको। कैसे भी निकाले लेकिन निकाल लेगा। ईश्वर चाहे खुद आकर आपको निकालें। जाने अनजाने आपसे कोई गलत काम हो गया, बदनामी का खतरा पूरा बन गया, लेकिन आपकी बदनामी नहीं होगी। मीन राशि में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो, एक तो पानी में नीम के पत्ते उबालकर अपने घर में रखें और कुछ समय बाद बदलते रहें। दूसरा, सीढ़ियाँ होती हैं घर में, उसके बिल्कुल सामने या पानी की कोई चीज या पानी का कोई पाइप हो, उसमें से पानी निकलता हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के सामने नहीं होना चाहिए। शिव जी का पूजन सोमवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन सभी दिन करेंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके लिए भाग्यवर्धक ही सिद्ध होगा। ये था चंद्रमा में प्रत्येक भाव में फल।
जिस पर हमने आज चर्चा करी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम गोचर के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। जिन्होंने भी यहाँ तक इस वीडियो को पूरा सुना है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है गोचर में, उसके लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।